Hello student, good morning. This is your first lesson of class 7th हिंदी व्याकरण। भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ 2 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में यातायात सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित कर रहा है। दूसरे चित्र में एक छोटा बच्चा रोते हुए माँ से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। संकेतों से बात स्पष्ट नहीं हो पाती है, अतः मनुष्य को एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके, और वह माध्यम क्या है? भाषा। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने विचारों को अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर प्रकट करते हैं, परंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते हैं। भाषा के शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य अपने मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं वही भाषा है। भाषा एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठ रहे विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर तथा सुनकर समझता है। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं आर्य तथा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तेलुगु, तमिल आदि भाषाएं बोली जाती हैं, और विश्व में अन्य देशों में बोली जाने वाली भाषाएं फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी आदि हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा में जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग हम वार्तालाप करने, टेलीफोन बातचीत आदि में करते हैं। लिखित भाषा। लिखित भाषा का प्रयोग जब मनुष्य लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे समाचार पत्र, पुस्तक आदि। लिपि। लिपि क्या है? मनुष्य जब दूर स्थित लोगों तक अपने विचार को पहुंचाने की आवश्यकता हुई तब उसने मुख से निकली मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया वे चिन्ह लिपि कहलाए। किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार हमारी भाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी, कोंकणी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि की रोमन है, बांग्ला की बांग्ला है, चीनी भाषा की चित्रलिपि है। बोली। बोली क्या है? बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हिंदी हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा बिहार में भी बोली जाती है, पर हर जगह उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हिंद, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। बोलियों में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना होती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। भाषा और बोली दोनों में अंतर होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। भाषा का अपना लिखित साहित्य तथा व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना लिखित साहित्य नहीं होता।